वेलकम टू सिलेक्शन पॉइंट। मैं हूं कुमार ओनिस। तो चूंकि ठीक है आप लोगों का काफ़ी हाई डिमांड था कि सर बौद्ध धर्म का भी सवाल करा दिया जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आपका स्पेशली बौद्ध धर्म और जैन धर्म से होगा। और इस टॉपिक से जितने भी ठीक है सवाल एग्जाम्स में पूछे गए आज तक ना, उन सब को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में एक ही प्रश्न जो है आपसे छूट नहीं पाए। ठीक है साथियों, और ठीक है, और इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, तो उन सबको भी आप जरूर देखिएगा। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रोमनीदयी स्तंभ, मूर्ति या पीपल वृक्ष या बौद्ध मठ? बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रोमनीदयी स्तंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अशोक मौर्य के रोमनीदयी स्तंभ के द्वारा जो है ना गौतम बुद्ध के जन्म स्थान अंकित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। देखिए, अशोक के रोमनीदयी लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटा करके 1/8 कर दिया गया। सवाल नंबर 2, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य या कुरु? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश के थे ना। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। महात्मा बुद्ध जो थे ना, महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से थे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया सुधोधन के यहाँ हुआ था। सवाल नंबर 3, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगिरी या पाटलिपुत्र? सर, प्रथम बौद्ध संगति जो है ना कहाँ पे ये हुआ था आपका? तो राजगिरी में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर सी, प्रथम बौद्ध मीटिंग जो था आपका राजगिरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, महाकाश्यप, सवाकामी, ठीक है, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र, इन्होंने जो है ना चारों बौद्ध संगति का आयोजन का ये अध्यक्ष क्रम से। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बताइए, त्रिपिटक जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, त्रिपिटक जो है ना ये आपका बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। त्रिपिटक जो है ना बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और इसमें आप आते हैं शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन्हीं को बोलते हैं त्रिपिटक। देखिए साथियों, सवाल नंबर 5 है आपका, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान प्राप्ति होता है ना। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। ठीक है, 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या अरण्यक? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है ना ये बौद्ध साहित्य है। और इसमें आपके आते हैं शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है सर, इसमें 3 आते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं अरण्यक वैदिक धर्म का है। तो वैदिक या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। जबकि अंग जो है ना, अंग ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे? वाणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियाँ एवं शूद्र। तो ये स्त्रियाँ एवं शूद्र थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्ग स्त्रियाँ एवं शूद्र को अपने साथ जोड़ करके जो है ना समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया।
ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, ब्राह्मण धर्म जो है ना, स्त्रियों को जो है शूद्र के समान माना गया था और उनके लिए ठीक है, उनको ना तो यह करने की अनुमति थी और स्त्रियों को ठीक है ना तो वेद पढ़ने का अनुमति था। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में इन सबको ये अनुमति दिया गया। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था साथियों? तो सारनाथ में ना, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश सारनाथ ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनकी भाषा क्या थी? महात्मा बुद्ध का था पाली। ठीक है, पाली में ये अपना उपदेश दिए हुए थे, सारनाथ में, जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? पहला है आपका, दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, और ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए साथियों, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा आपका। दुनिया दुखों से भरी, ये बौद्ध धर्म बोलता है। ठीक है, लोगों के दुख और उनकी इच्छाओं का कारण जो है ना, दुख जो है ना उनकी इच्छाओं के कारण से होते हैं, ये भी आपका सही है। और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, ये भी चीज़ आपका बौद्ध धर्म में ऐसा है। लेकिन ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है ना ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, ये ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, डी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए ए, बी, सी कहाँ पे आपका? तो ए, बी, सी आपका है ऑप्शन नंबर सी में, सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला धर्म है, और अनात्मवादी है यानी ये आत्मा को भी नहीं मानता है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं यानी तृष्णा के कारण से होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। और सर इस वीडियो का जो है ना पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि पीडीएफ भी आप लोग जरूर देख लेंगे, उससे आप लोग रिवीजन जरूर कर लेंगे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ पे? धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट किसके काल में हुए थे? हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्य के काल में? धातु से बने सिक्के सबसे पहले किसके काल में प्रकट हुए साथियों? तो बुद्ध के काल में जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले महात्मा बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के काल के हैं, उन्हें पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। ठीक है, तक्षशिला भी कहाँ पे आपका? पाकिस्तान में पड़ता है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत या चित्रलेखीय? प्रारंभिक यानी शुरुआती का जो था ना बौद्ध धर्म ग्रंथ, उनकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पाली भाषा में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ऑप्शन नंबर बी। और महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश भी पाली भाषा में ही दिया था। देखिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी, बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो पाली हो जाएगा। ठीक है, सवाल मतलब आपका वही हो गया घुमा फिरा करके। तो आरंभिक बौद्ध साहित्य जो थे ना, ये पाली भाषा में लिखे गए थे, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? दिव्यवदान, दोहा कोसा, वज्रछेदिका या वाम सात पाक्षिणी? तो 13 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, वाम सात पाक्षिणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वाम सात पाक्षिणी जो है ना भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बाद का ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। देखिए, भारत में रचित
सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वाम सातपाक्षिणी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध जो है ना, बुल यानी कि बैल का, ठीक है सत्युष, सांड का। तो बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से के साथ है? जन्म, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध या महापरिनिर्वाण। बताइए इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो देखिए बौद्ध धर्म में जो है ना बुल का संबंध महात्मा बुद्ध के जन्म से है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, बुल का संबंध जो है ना महात्मा बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। देखिए महात्मा बुद्ध जो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए होते उसको हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्लियर साथियों, गृह त्याग घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में। और महात्मा बुद्ध को जो ठीक है मृत्यु प्राप्त हुआ था ना उसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। कमल व सांड का संबंध जो है ना बुद्ध के जन्म से है। कमल और सांड इसको बोलते हैं बुल। घोड़ा का संबंध गृह त्याग से है। पीपल या बोधि वृक्ष का संबंध जो है ना ज्ञान से है। पद चिन्ह का संबंध निर्वाण यानी मृत्यु से है। तो पद चिन्ह जो है संबंध आपका निर्वाण से है। और स्तूप का संबंध जो है आपका उनके मृत्यु से है। ये आप ध्यान रखेंगे। पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को प्रबोध मीन्स क्या? ज्ञान। तो बुद्ध को प्रबोध जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या राजगिरी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई साथियों? तो बोधगया में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान यानी प्रबोध जो है बोधगया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोधगया साथियों बिहार में ही पड़ता है। काफ़ी गर्व की बात है हम सबके लिए। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति। बताइए बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध धम्म और संघ जो है इसको बोलते त्रिरत्न बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है ना बुद्ध धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया। प्रथम क्या है आपका? बुद्ध शरणम गच्छामि। दूसरा है धम्म शरणम गच्छामि। तीसरा है संघ शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये 3 जो है त्रिरत्न है आपका। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ना। इच्छा सब कष्टों का कारण है, ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या क्या है? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या बोलते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ या एकास्मक। 18 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो स्तूप बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार जो होता है ना उसको बोलते हैं स्तूप। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मनंद। निम्न में कौन सा सम्राट जो था ना बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो महापद्मनंद नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु ये तीनों जो थे ना महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर डी। महापद्मनंद समकालीन नहीं थे। देखिए बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था आपका? देखिए इनका जन्म तो आपका हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का।
अब सवाल यहाँ पे ये है आपका कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 483 ईसा पूर्व में जो है ना कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सवाल नंबर 21, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी? तो देखिए साथियों, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था ऋषिपत्तनम में, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया ना, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में बोधि वृक्ष के नीचे। कुशीनगर में ठीक है इनका मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, पावापुरी में जो था, पावापुरी ये आपका संबंधित है महावीर स्वामी से, जो कि जैन धर्म के हैं। तो पावापुरी जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। ठीक है, पावापुरी जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वन नेपाल में ये। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कब? वैशाख पूर्णिमा। काशी के ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जबकि 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो पावापुरी जो है ना संबंधित है महावीर स्वामी से, न कि महात्मा बुद्ध से, क्योंकि यहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से किस युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में या गुप्त काल में? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? साथियों 22 का आंसर क्या आ जाएगा? तो महात्मा बुद्ध के युग में हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के युग में। ठीक है, महात्मा बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट, ठीक है, इनका एक अपना विशेष पहचान था। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। महात्मा बुद्ध के काल में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्ध कालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर? ये महावीर कौन साथियों? देखिए, तो महावीर स्वामी जो थे ना, ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे ना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा आप भी ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है ना, ये महावीर स्वामी को ही माना जाता है। क्लियर? महावीर जैनियों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इनको माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और ठीक है, ऋषभदेव जो थे ना, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और ये इसके संस्थापक भी थे। ठीक है, तो ऋषभदेव जो थे, ठीक है, ये इसके फाउंडर तो थे, संस्थापक थे, लेकिन संस्थापक वास्तविक में किसको मानते हैं हम लोग? तो महावीर स्वामी को मानते हैं। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका, महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ को, महावीर स्वामी को, ऋषभदेव को या अजितनाथ को? बताइए, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे ना, ऋषभदेव या आदिनाथ। ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका, ऋषभदेव। तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा या पावापुरी, सारनाथ, वैशाली या श्रवणबेलगोला?
तो देखिए महावीर स्वामी जो थे ना, ये पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है सर, तो ध्यान दीजिएगा 72 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये भी आपका पड़ता है बिहार में पावापुरी। तो वर्धमान महावीर ने मल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, और नालंदा जो है वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिला है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या आगम या अंग। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को जो है ना आगम भी बोलते हैं ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी। जैन साहित्य को आगम साहित्य भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। जैन साहित्य को आगम साहित्य या आगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र आते हैं। ठीक है, 4 मूल सूत्र भी है एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक बोलते हैं। ठीक है, देखो बौद्ध साहित्य को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। और जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ये कौन था? ये सवाल जो है ना, ये सवाल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अरे कौन था ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जो थे ना जैन धर्म को अपना लिए थे। क्लियर सर, तो ध्यान देखिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास यानी कि संलेखना विधि द्वारा अपना शरीर त्याग किया था। तो जैन धर्म में ठीक है उपवास से मृत्यु प्राप्त करने को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं संलेखना बोलते हैं, संलेखना विधि बोलते हैं। यानी बिल्कुल भूखे प्यासे अपना प्राण त्याग कर देना, खाना खाना छोड़ देना। और सवाल नंबर 29, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है कहाँ पे? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पे साथियों? आपका रामेश्वरम, कांची, मदुरई या श्रवणबेलगोला। तो अभी आपने देखा ऊपर में क्या श्रवणबेलगोला जो है आपका ये कर्नाटक में पड़ता है ना, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहीं पे जो थे ना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था संलेखना विधि से। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। देखिए दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी। ठीक है, देखिए अब ठीक है यहाँ से आपका सम इम्पोर्टेंट वन लाइनर है। ठीक है, इसको भी आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट वन लाइनर। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में? तो पाली भाषा में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो पहली बौद्ध परिषद का। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म का। भरहुत किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो महावीर स्वामी ने। जैन धर्म का वास्तु संस्थापक किसे मानते हैं? तो महावीर स्वामी को मानते हैं। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से। जैन साहित्य को और क्या बोलते साथियों? इसको बोलते हैं आगम साहित्य, बोलते हैं ना आगम साहित्य। जैन साहित्य को ही आगम साहित्य भी कहा जाता है। स्यायवाद किस धर्म की मूलभूत आधार है? तो जैन धर्म का स्यायवाद। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ता है। धम्मेक स्तूप किस स्थान पर है? तो सारनाथ में है। जैन धर्म के जैन तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा महावीर स्वामी ने। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो अहिंसा। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप है? तो मध्य प्रदेश में। वर्तमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? तो प्राकृत भाषा में। तो महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में और महात्मा बुद्ध पाली भाषा में। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाविनिष्क्रमण। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? तो पाली भाषा में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप, पाली रूप है आपका ये। तो धर्म जो है ये संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है, ये भी आप ध्यान रखेंगे आप। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका ये, यूपी में। महायान संप्रदाय किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म को आपको ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय है। कौन कौन? तो हीनयान और महायान। ठीक है,
और इसके अलावा ठीक है जैन धर्म के भी आपको दो संप्रदाय है। कौन कौन? तो श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। तीर्थंकर शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था इनका। और कैवल्य, कैवल्य जो है कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है, तो ये आपका रहा पूरा फुली क्लास बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।